हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे आपके बेटा बीकॉम प्रोग्राम के ईएनपी सब्जेक्ट के बारे में। सिलेबस रिडक्शन क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मैम टॉपिक रिड्यूस कराओगे? नहीं नहीं नहीं, पूरी की पूरी आपकी यूनिट ही हटवा दूंगी, जब पूरी छोड़ के जा सकते हो बिंदास, बिल्कुल सही तरीके से, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। वो कौन सी यूनिट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको एक एक चीज समझाऊंगी। साथ साथ में डिस्कस करेंगे आपके पेपर का पैटर्न कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने से लेकर कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट जो बार बार आती है, कौन सी यूनिट जो छोड़ के जा सकते हैं, हर चीज डिस्कस करके चलूंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख के चलना। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे ना आपके गाइडेंस लगा रखी है, जो कि आपके ड्यू के थ्रू रिलीज करी गई है, जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कौन सी यूनिट से क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। मैं इसको रीड करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने आप बैठ के पढ़ लेना। ठीक है जी। अब बेटा बात करेंगे यहाँ पे पेपर के पैटर्न के बारे में। ईएनवीपी का पेपर पैटर्न आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एनईपी के अंदर आपका ईएनवीपी का पेपर सिर्फ 2 ही बार हुआ, एक मई 24 में और एक आपका मई 25 के अंदर। अब बेटा आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि आपके पेपर के अंदर आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। अब इसकी कोई भी मार्क्स की फिक्स बाइफिकेशन है ही नहीं। क्वेश्चन 2 नंबर से लेकर आपसे 18 नंबर का पूछा गया है, 2 का, 7 का, 4.5 का, 3 का, 6 का, 4 का, 5 का, 9 का। इसका मतलब बेटा कोई भी फिक्स बाइफिकेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपसे कितने भी नंबर का पूछा जा सकता है। अब देखो मैम कौन सी यूनिट है जिससे क्वेश्चन आ नहीं रहा? बेटा हर यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है। यूनिट 1 से आ रहा है, यूनिट 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 का भी यहाँ पे टच है, उसका यूनिट 5 से भी आ रहा है। साथ साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आपके एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये किसी भी यूनिट के अंदर स्पेसिफाइड नहीं थे पर फिर भी आपसे पूछे गए हैं। तो मैम मुझे ये बता दो कि यूनिट कौन सी छोड़ के जा सकता हूं? क्या ये जो पेपर पैटर्न है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी है? बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न आपका एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होता है। अब बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना, सबसे पहली चीज तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी मुझको कि मैम मार्क्स की कोई बाइफिकेशन नहीं है। कोई भी मैं टॉपिक कर रही हूँ तो वो 2 नंबर से लेकर 18 नंबर तक की प्रिपरेशन करके उसकी मैं चलूंगी। कंटेंट कैसे बढ़ाना है, कैसे लिखना है, वो मेरे ऊपर है, कोई बात नहीं। थ्योरी का टॉपिक है, कुछ भी लिख के आ सकती हूँ रेलेवेंट उससे कंटेक्स्ट में। अब दूसरी चीज मैम यहाँ पे देखो, क्या मेरे को यूनिट 1 की इंटरनल चॉइस यूनिट 1 से ही मिलेगी? इस क्वेश्चन में तो प्रूव हो गया, पर अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो 3 का भी आ गया, यहाँ पे तो बेटा 4 और 5 दोनों मिक्स होकर आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये प्रिज्यूम नहीं कर सकती कि यूनिट 1 का यूनिट 2 से, यूनिट 1 का यूनिट 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे ही आएगा। देखो जी, आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। यहाँ पे यूनिट 1 जो है उसका आपको और में आया 3 और 4 के साथ, समझ रहे हो? तो कोई भी मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन वो दे सकते हैं। मैम मेरे को तो आप ये बता दो यूनिट कौन सी छोड़ के जानी है। मैं बताती हूँ आपको एक ऐसी यूनिट जो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, 1% की भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, और वो बेटा है आपकी यूनिट नंबर 5। आप यूनिट 5 को छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपने यूनिट नंबर 1 2 3 4 अच्छे से करके तो ही छोड़ के जाना। 1 2 3 4 अच्छे से करके जाना, ये एक कंडीशन है। अगर आपने 4 यूनिट पहले की अच्छे से कर रखी है, यूनिट 5 को छोड़ के जा सकते हो। जिस बच्चे को लगता है मैं तो करके जाऊंगा, बेटा इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, आपको करके जाना है, अच्छी बात है, आपका स्कोप और वाइडन अप होता है। किसको लगता है, किसी बच्चे को लगता है कि मैम मुझे तो अपना सिलेबस कम करना है, कोई दिक्कत वाली बात है, आप छोड़ के जा सकते हो। सेफर साइड के लिए मैं कहूंगी ऊपर ऊपर से देख के चले जाना, रीड मत करो, लर्न मत करो, देख के चले जाना, ठीक है? फोकस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आपका मैंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया कि एक यूनिट आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। अगर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊं तो देखो, अगर मैं यहाँ पे और वाले क्वेश्चन को देखूं तो मैं अगर यूनिट 4 अच्छे से कर रखी है तो मुझे 5th वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा मुझे कोई भी 3 नोट एक्सेप्ट करने हैं, कोई भी 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। मैं 3 का लिख सकती हूँ, 4 का लिख सकती हूँ, एक्स्ट्रा वाला लिख सकती हूँ, 5 को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो बेसिकली आप यूनिट 5 को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा आगे बात करते हैं कि मैम मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं हो रखी, मेरे को यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह मिल रही है रैंडम, मैं वहां से प्रिपेयर करूं या फिर कोई मेरे को एक डेजिग्नेट, एक बिल्कुल स्पेसिफाइड कोर्स, एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स स्पेसिफाई करूं, वहां से पढूं। तो बेटा कुछ भी नहीं करना आपको। ईएनवीपी के फास्ट ट्रैक में अगर आप चाहते हो कि मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपके लिए उससे भी बेस्ट चीज कर रखी है बेटा, आप बीकॉम प्रोग्राम के ब्रह्मास्त्र में अपने आपको एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर ईएनवीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखे। साथ साथ में ईएनवीपी के कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 599 के प्राइस के ऊपर, जिसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्या आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स एक अल्टीमेट एग्जाम वॉरियर, एक वेपन। समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ईएनवीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए वो सारी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बेटा आप ईएनवीपी के ब्रह्मास्त्र कोर्स में अपना एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए तो बेटा आप फास्ट ट्रैक कोर्स में अपने आपको एनरोल कर सकते हो। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब मैम आप ये बता दो कितने ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट कराया? ये 4 घंटे में, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा बेटा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए 3 घंटे में। मिनिमम आप मैक्सिमम आप 7 घंटों के अंदर अपना पूरा
ईएनवीपी क्लोज कर दोगे अपनी ओ ग्रेड के साथ। इसके बाद आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन दो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको करवा रखे जो कि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो बेटा मेरा बस सिंपल सा टारगेट ये था कि मैं आपको एक ऐसी यूनिट बता दूं जिसको आप छोड़ के भी जाओगे तो आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है बहुत ज्यादा। तो वो है आपकी यूनिट नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपकी अपकमिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऐसे ही सिलेबस रिडक्शन की वीडियो प्रोवाइड करना जिससे आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो और आपको कम टाइम लगाना पड़े और आप एफिशिएंट अपना रिजल्ट लेकर आओ। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड अपने ओ ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट कर दो।